दोस्तों, कई बार हम ऐसी अद्भुत घटनाओं के बारे में सुनते हैं जो हमें आश्चर्य और रोमांच से भर देती हैं। अक्सर वो घटनाएं हमारा ध्यान आकर्षित करती हैं जो रोज रोज नहीं हुआ करती। ऐसी घटनाएं लाखों में एक बार होती है, जैसे किसी की कोई खोई हुई वस्तु कई सालों बाद मिल जाना, या हमारी किसी दिली इच्छा का अपने आप पूरा हो जाना, या एक जैसी शक्ल वाले इंसानों का एक साथ मिल जाना, और जबकि वह जुड़वा भी ना हो। जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो हम उसे संयोग कह देते हैं। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे विचित्र संयोगों के बारे में बात करेंगे जिसे सुनकर आप भी आश्चर्य व रोमांच से भर उठेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, अंत तक बने रहें, क्योंकि सभी संयोग एक से बढ़कर एक हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले संयोग की। पेरिस की एक महिला एडग्यू हैरियट की सोने की अंगूठी उनके रसोई घर से गायब हो गई। बहुत ढूंढने पर भी वह नहीं मिली। कई साल बीत गए। एक दिन हैरियट बाजार से मछली खरीद कर लाई। जब मछली को पकाने के लिए हैरियट ने काटा तो उसे वह अंगूठी मछली के पेट में मिली, जो कई साल पहले रसोई घर में खोई थी, जिस पर हैरियट का नाम भी लिखा हुआ था। हुआ ये था, रसोई घर से अंगूठी नाली में गई होगी और नाली से बहते हुए वह नदी में पहुंच गई होगी, जहां मछली ने उसे निगल लिया। ये एक संयोग ही था कि अंगूठी घूमते फिरते फिर से अपने असली मालिक के पास पहुंच गई। अगर ये संयोग आपको रोमांचक लगा तो अब आप अगले संयोग के बारे में क्या कहेंगे? नंबर 2। फ्रांस के डूवेरे के गिरजाघर में 75 वर्ष तक कार्यरत रहने वाले सेंट विल्स को मरने के बाद दफना दिया गया। बहुत दिन बाद गिरजाघर की एक दीवार गिर पड़ी। जो दीवार का हिस्सा गिरने से बच गया था वह किसी इंसान की शक्ल जैसा बन गया था। जब लोगों ने गौर से देखा तो वह शक्ल हूबहू सेंट विल्स से मिलती थी। सभी हैरान थे इस अद्भुत संयोग पर। नंबर 3। अमेरिका के डेट्रॉइट शहर की सड़कों पर जोसेफ फिगलाक नाम का एक व्यक्ति टहल रहा था कि अचानक उसके ऊपर एक मोटा ताजा लड़का ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की से आकर गिर पड़ा। एक साल बाद फिगलाक फिर उसी सड़क से जा रहे थे और फिर से वही बच्चा आकर उनके ऊपर गिर पड़ा। गनीमत यही थी कि वो दोनों बिल्कुल सही सलामत थे। नंबर 4। सन 1975 में एक व्यक्ति अपनी मोपेड पर सवार होकर बरमूडा की सड़क से गुजर रहा था कि अचानक सामने से आ रही एक टैक्सी से उसका एक्सीडेंट हो गया और वो वहीं ढेर हो गया। इस घटना के ठीक एक साल बाद उसी दिन उसका छोटा भाई बरमूडा की उसी सड़क पर अपने भाई की उसी मोपेड पर बैठा जा रहा था कि सामने से आती हुई टैक्सी से दुर्घटनाग्रस्त होकर वहीं मर गया। यह वही टैक्सी थी जिसने उसके भाई की जान ली थी, और संयोग से वही व्यक्ति उस टैक्सी ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठा था जो एक साल पहले बड़े भाई की दुर्घटना के समय टैक्सी पर सवार था। वैसे ये काफ़ी बुरा संयोग था, ऐसा कभी किसी के साथ ना हो। नंबर 5। ओहियो शहर में एक दंपत्ति के यहाँ समान रूप रंग के दो जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। बाल अवस्था में ही दोनों अलग अलग व्यक्तियों द्वारा गोद ले लिए गए। इस घटना के 39 साल बाद वो दोनों फिर से मिले। आगे जो पाया गया वो बिल्कुल हैरान कर देने वाला था। दोनों का नाम जेम्स रखा गया था और दोनों ने मैकेनिकल ड्राइंग और कारपेंट्री में डिप्लोमा ले रखा था। दोनों की पत्नियों का नाम मिंडा था। दोनों को एक एक पुत्र था। दोनों के पुत्रों का नाम जेम्स एलन था। दोनों ने अपने पत्नियों को तलाक देकर दूसरा विवाह किया और दोनों की नई पत्नियों का नाम बैटी था। दोनों के पास टॉय नाम का एक कुत्ता था। दोनों पीटर्सबर्ग फ्लोरिडा में रह रहे थे, जबकि इन दोनों भाइयों में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं था। अगले संयोग की बात करने से पहले दोस्तों, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके साथ और ऐसी रोचक वीडियोस देखने का संयोग होता रहे और चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद भी हो सके। अब बात करते हैं अगले अद्भुत संयोग की। नंबर 6। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गवासी लाल बहादुर शास्त्री के जीवन में मंगलवार दिन का विशेष महत्व रहा। उनका जन्म मंगलवार के दिन हुआ था। बचपन में एक बार वे गंगा नदी में डूबते डूबते बचे थे। वो दिन भी मंगलवार था। यूपी पार्लियामेंट बोर्ड के मंत्री, पुलिस एवं यातायात मंत्री, कांग्रेस के महासचिव, रेल मंत्री, परिवहन मंत्री आदि पद उन्होंने मंगलवार के दिन ही प्राप्त किए। यहाँ तक कि वे प्रधानमंत्री भी मंगलवार के दिन ही बने। मंगलवार को ही उन्हें भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया गया और अंत में उन्होंने अपना शरीर भी मंगलवार के दिन ही छोड़ा। नंबर 7। सन 1979 में रीडर डाइजेस्ट के जर्मन संस्करण दास बेस्टे ने एक प्रतियोगिता आयोजित की। विषय था कि अपने निजी अनुभवों से संबंधित सर्वश्रेष्ठ कहानी लिखो। पुरस्कार वितरण का समय 6 दिसंबर को रखा गया। संपादक के पास लगभग 7000 कहानियां एकत्र हो गई, जिसमें से म्यूनिक के वायुयान चालक वाल्टर केलनर की कहानी को सर्वश्रेष्ठ चुना गया। वाल्टर की कहानी उसके अपने जीवन में घटित घटना से संबंधित थी।
वाल्टर का जहाज सेसना 421 10,000 फीट गहरे टाइरेनियम समुद्र में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। संयोग से वाल्टर रबर की एक डोंगी पर सवार होकर सुरक्षित समुद्र से निकल आए थे। पुरस्कार वितरण के समय वाल्टर उस रबर की डोंगी को साथ लेकर संपादक के कार्यालय में उपस्थित हुए। उसी समय ऑस्ट्रिया के वाल्टर केलर नाम के दूसरे पायलट ने पुरस्कार पर अपना अधिकार जाहिर किया, क्योंकि उसे भी उसी कहानी के लिए दास बेस्टे पत्रिका का पत्र मिला था। दोनों पायलट थे और एक ही नाम और नंबर के जहाज लेकर उड़ाने भरते थे। दोनों के वायुयान टाइरेनियम समुद्र में एक ही ऊंचाई से गिरकर एक ही स्थान पर डूबे थे। दोनों चालकों को वायुयान की इंजन की खराबी के कारण विवश होकर नीचे समुद्र में जहाज उतारना पड़ा था। दोनों ही भाग्यशाली थे और इस विचित्र संयोग के आधार पर दोनों को पुरस्कार दिया गया। नंबर 8, आयरलैंड के क्रुकहैवन शहर में एक ही मकान में रहने वाले दो दंपत्तियों के एक ही दिन में कुछ मिनटों के अंतर पर एक एक पुत्र पैदा हुए। एक का नाम पैट्रिक था और दूसरे का एलेनर। दोनों बच्चे अलग अलग खेलते, किंतु एक दिन दोनों रोते रोते घर पहुंचे तो उनके माता पिता ने देखा कि दोनों के पैरों में एक ही स्थान पर चोट लगी थी। दोनों बच्चे पढ़ रहे थे तो कई बार ऐसा हुआ कि दोनों को परीक्षा में समान अंक मिले। दोनों की शादी भी एक साथ तय हुई। शादी के बाद दोनों को पहला बच्चा भी एक ही दिन हुआ। पैट्रिक और एलेनर 96 वर्ष की आयु में एक ही दिन बीमार पड़े और साथ ही दोनों की मृत्यु भी एक ही समय पर हुई। नंबर 9, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय ब्रिटिश आर्मी के मेजर समरफोर्ड पर एक युद्ध के बीच बिजली आ गिरी, जिससे वह पैरालाइज हो गए। फिर वे वहाँ से कनाडा शिफ्ट हो गए। एक दिन वो फिशिंग के लिए गए हुए थे। उस दौरान उन पर फिर से बिजली आ गिरी, जिससे उनका दायां शरीर पैरालाइज हो गया। 1-2 साल में जैसे तैसे फिर से वो ठीक हो गए। फिर एक दिन वे बाग में टहल रहे थे, फिर से उन पर बिजली आ गिरी, इससे वह पूरी तरह पैरालाइज हो गए और 2 साल बाद उनकी मौत हो गई। पर इतने पर भी बिजली ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। उनके मरने के 4 साल बाद बिजली फिर से उनके कब्र पर आ गिरी और कब्र को तोड़ दिया। नंबर 10, लॉरी एंड क्रिस नाम के दंपत्ति ने अपने 3 बच्चों को एक कार एक्सीडेंट में खो दिया। मरने वाले बच्चों में एक लड़का और 2 लड़कियां थी। इस घटना के 1 साल बाद लॉरी ने 3 बच्चों को जन्म दिया, जिसमें 2 लड़कियां और 1 लड़का था। दोस्तों, ऐसे संयोग और भी हैं, पर वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। साथ ही इनमें से कौन सा संयोग आपको सबसे बढ़िया लगा, ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं एक और रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।